हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएल हिडन वॉरियर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये साइंस की स्पीडी। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दे रखे हैं 92 से 2022 तक, और इसमें 1360 सेट्स दे रखे हैं। और इसमें कवर किया गया भौतिक विज्ञान को, रसायन विज्ञान को, जीव विज्ञान को, कृषि विज्ञान, वनस्पति और अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए इसमें साइंस आ रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है। ये बोला है दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है। दालचीनी वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। सेकंड है अगला, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। इलायची को कहा जाता है। इसी तरह हम ये सारे इसके सेट्स जो हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। एंथ्रोलॉजी कहलाता है। इसके अतिरिक्त क्या है, एपीकल्चर क्या होता है। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। मिट्टी का अध्ययन होता है। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। फलों का अध्ययन होता है। अब बोला सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है। ये है कार्ल लिनियस की। ये 94 वाला नेक्स्ट सर देखते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है। लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, विषाणु से क्या होता है, विषाणु में क्या होता है सॉरी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है। ये वायरस के कारण से उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ल्यूमेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाणिज्य कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है। बलूत या ओक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है। पश्मीना ये बकरी की नस्ल है। ये किससे प्राप्त होती है, चंगथंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है। ये बैंग रोग के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं। सूत्रण रोग, जिसे सिरोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम किसका कार्य करता है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, मरोद्भिद में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। ये मरोद्भिद, जीरोफाइटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला पोटेशियम का क्या कार्य है। पोटेशियम का क्या कार्य है। पोटेशियम यह हृदय की धड़कन का नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। पोटेशियम का परमाणु प्रतीक होता है के। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ये लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। ये नेफ्रिडिया द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का जो पीएच मान है वो 6 होता है। नेक्स्ट, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि पाए जाते हैं। ये अग्नाशय ग्रंथियों पाए जाते हैं। ठीक है, अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। ये बीजों से प्राप्त होता है कपास। और कुनैन होती है मलेरिया की दवा, वो किससे प्राप्त होती है, सिनकोना नामक पेड़ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें अमोनिया जैसे तेज गंध आने लगती है। क्यों, क्योंकि बीजाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं। कैट फिश में क्या है, सल्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती, वाताशय के कारण।
नेक्स्ट, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? WM स्टिल ने अलग किया था। ग्रेगर मेंडेल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। और लिटमस यूज किस लिए किया जाता है? ये एसिड और बेस की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। अगर अम्ल है तो जो ब्लू लिटमस है वो लाल हो जाता है, और अगर क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला देखते हैं, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होती है? सिनकोना से। और मलेरिया के उपचार की दवा को किस नाम से जानते हैं? कुनैन बोलते हैं इसको। कुनैन जो है सिनकोना विष से प्राप्त होती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? ये सूखे लैक्टस से प्राप्त होता है। ठीक है, बोल रहा है मोलस्का ग्रुप के मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? घोंघा आता है, सीपी आती है। इकाइनोडर्मिटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली आती है, वेस्टियल स्टार आता है, और इसमें समुद्री खीरा भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? हम खाना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मुंह से। तो पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से हो गया? मुख से। स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है स्राव में। ठीक है, और धमनियों में क्या होता है? धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। स्राव में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बोला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जो विटामिन बी एंड सी है वो जल में घुलनशील है। वो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के। और जो यूनिवर्सल ट्रिक है कीड़ा, इससे याद कर सकते हैं। तो ए, डी, ई के जो है वो वसा में घुलनशील है, और इसके बाद क्या बचती है? बी और सी, ये जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन के नाम और उनसे संबंधित रोग देख लेते हैं एक बार। ये विटामिन दे रखी है। अब विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का साइनिक नाम है रेटिनॉल। B1 थायमीन। ए से हमें कौन सी डिसीज होती है? रतौंधी होती है, जिसमें हमें रात में दिखाई नहीं देता है। दिन में तो दिखाई देता है लेकिन रात में दिखाई नहीं देता है। B1 है थायमीन। B2 है राइबोफ्लोविन। B3 क्या है? निकोटिनामाइड। ठीक है, और B3 से क्या हो रहा है? सफ़ेद बाल होना, चर्म रोग। और B2 से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। और B1 से बेरी होता है। ठीक है, B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथोनिक एसिड। B5 से कौन सा रोग रहा है? पेलेग्रा। ओके, B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। और B6 से कौन सा रोग है? एनीमिया, चर्म रोग। ठीक है, B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। B7 से क्या कमी से क्या होता है? लकवा मारना और बालों का गिरना, जो आजकल बहुत हो रहा है। B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालिन। और B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। नहीं, हाँ ठीक। और B और C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। D का है कैल्सीफेरॉल। E का है टोकोफेरॉल। K का है फ्लिनोक्यूनोन। ठीक है, एक बार देखते हैं। A का रेटिनॉल, B1 का थायमीन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का निकोटिनामाइड, B5 का पेंटोथोनिक, B6 का पायरोडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालिन, C का एस्कॉर्बिक, D का कैल्सीफेरॉल, E का टोकोफेरॉल और K का फ्लोनोक्यूनिन। ठीक है, D से क्या होता है? रिकेट्स होता है। E से जनन शक्ति कम हो जाती है। K से क्या? रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम का कार्य क्या है? ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायता होता है, जल का संतुलन बनाए रखता है। नहीं, वहाँ पोटेशियम था। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्या करता है? रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता करता है, और जल का संतुलन बनाए रखता है शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप जो होता है वो 22 कैरेट का होता है, और जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो 22 कैरेट की बनाई जाती है, और जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है, और जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार जो है Hg का अयस्क है।
Hg क्या है, सामान्य तापमान पर भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, ये लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, कशेरुकी में कितनी हड्डियां होती हैं, 33, यानी स्पाइन कॉर्ड। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलिस कैलेमेट ग्यूरेन। ठीक है, बीसीजी का पूरा नाम बैसिलिस कैलेमेट ग्यूरेन। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, कवक द्वारा होता है। एथलीट फुट कवक द्वारा। दमा किससे होता है, जिसे अस्थमा कहते हैं, नामक रोग कवक द्वारा होता है। एथलीट फुट और कवक, दमा यानी अस्थमा, दोनों कवक द्वारा होते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है, ये कृमि वर्म से होता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये है पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और तनाव के जो हार्मोन्स है वो भी पीयूष ग्रंथि प्रभावित करती है, तनाव के हार्मोन्स को। ठीक है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट, ये देख चुके हैं हम राइबोसोम। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी, ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट देखते हैं, भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी होती हैं, मुर्रा, सुरती, भदावाड़ी, जफराबादी और मेहसाना, ये भैंस की मुख्य नस्लें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर राजस्थान में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान, ठीक है, ऊँट से ही हमें क्या याद आता है, राजस्थान, तो कहाँ पे राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान, राजस्थान, बीकानेर। नेक्स्ट देखते हैं, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है, वृक्षों की छाल से प्राप्त होती है। मसालों की रानी इलायची को बोला जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं और पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को। ठीक है, सिस्ट ये पढ़ चुके हैं। और डेंड्रोलॉजी किसे कहते हैं, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें वृक्षों प्लस झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही आगे इनके चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इनके सारे प्रैक्टिस सेट को लगातार चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।